उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसे मामले जो अक्सर सोशल मीडिया पे वायरल ही हो जाते हैं। कभी जातिवाद की लड़ाई, तो कभी ज़मीनी विवाद, तो कभी प्रेम प्रसंग का मामला, तो कभी रेप बलात्कार का मामला। लेकिन आज हम आपको दो ऐसी खबरें बताएंगे जिसे जानकर आप भी कहेंगे काश योगी जी की सरकार के अलावा किसी और की सरकार होती। साथियों, आज हम बात करेंगे बहन कुमारी मायावती जी की कुछ सरकारों के बारे में और साथ ही अखिलेश यादव जी की सरकार के बारे में। पिछली सरकारों में क्या कुछ हुआ था और क्या कुछ हो रहा था, आज उस पर भी नज़र ज़रूर डालेंगे। साथियों, पहले इस वीडियो को देखिए। एक महिला है जो उत्तर प्रदेश के रायबरेली की है, जिससे कुछ ठाकुर समाज के लोग उसे टार्चर कर रहे हैं। उसके हस्बैंड को गोली मारने की बात करते हैं और साथ ही उनको बार बार धमकी देते हैं कि तुम्हें मार दिया जाएगा, तुम्हारे साथ ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा। ये महिला लगातार सोशल मीडिया पे अपनी बात आवाज़ उठाते हुए नज़र आ रही है। आपको बता दूं, महुआ चैनल को जिस तरह से इन्होंने इंटरव्यू दिया है उसमें साफ साफ कहा है कि ज़मीनी विवाद को लेकर के हमेशा हमें टार्चर किया जाता है, उनके पति को धमकी दी जाती है और साथ ही जिस व्यक्ति का वो नाम ले रही है, क्या यही असलियत है? क्या यही उत्तर प्रदेश की सरकार है? क्या यही योगी सरकार है? पहले इस वीडियो को ज़रूर देखिए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम जानवी मौर्य है। कहाँ रहती है? राम नरई दी है। ये कौन है आपके? ये हमारे हस्बैंड है। क्या समस्या आप लोगों को आ रही है? सर, कुछ लोग हैं, गुंडे हैं, ठाकुर हैं, वो आके हमको धमकी देते हैं, हमारे हस्बैंड को धमकी देते, मारने की धमकी देते, घर घेरते, बंदूक तक लेके आते हैं हमारे घर में। वो लोग कहाँ के रहने वाले? रोहिए मत, कहाँ के रहने वाले? वो निवासगंज के हैं सर। तो आप लोग कहाँ रहती हैं? हम भी नरैलिया में रहते हैं, कभी कभार दिल्ली चले जाते हैं घूमने के लिए इनके साथ। तो क्या जॉब करती है क्या दिल्ली में? नहीं जी, हमारे हस्बैंड चलाते हैं टैक्सी। टैक्सी चलाते हैं। हाँ जी। तो क्या किस चीज का मामला है? सर, ये खेत का विवाद, वो हमारा खेत लेना चाहते हैं। तो आप लोगों ने इसकी कहीं सूचना दी थी? सर, हमने सब कहीं सूचना दी है, पुलिस स्टेशन में दिया है, डीएम को दिया है और कई जगहों पे इसी तरह एप्लीकेशन लगाई। क्या कुछ आश्वासन मिला था आप लोगों को? नहीं जी, अभी तक कुछ नहीं हुआ। क्या लग रहा है? उत्तर प्रदेश में जो योगी की सरकार चल रही है, इस सरकार में भी लोग खुलेआम किसी को धमकी दे देते हैं, किसी को मारने की बात करते हैं, किसी को लताड़ने की बात करते हैं, किसी के साथ बहुत कुछ करने की बात करते हैं। जब ये महिला रो रो करके अपनी बात पत्रकार को बता रही थी, उसका पति पीछे से उसका मुंह देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि सच में ये महिला परेशान है। साथियों, ऐसा कब तक चलेगा? योगी सरकार कब तक ऐसा काम करती रहेगी? और आप जानते हैं, योगी सरकार भले ही एक तरफ पंखा कूलर बंद करने की बात कर रही हो, लेकिन वहीं शराब बंद करने की बात कभी नहीं करती। वहीं जो अन्याय हो रहा है उसको ख़त्म कराने की बात नहीं करती। अभी हाल ही में नीट का एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें पेपर लीक हो गया और बताया जा रहा है कि भाजपा के लोग भी उससे शामिल थे, उस पर भी उन्होंने चर्चा नहीं की। बेरोजगारी का मामला देखा जाता है, उस पर भी कोई चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन जब ऐसी बात आ जाती है तो चुपचाप मौन हो जाते हैं। साथियों, एक और बड़ी खबर जो उत्तर प्रदेश के ही फतेहपुर से है, जहां एक किसान आत्महत्या करने को मजबूर है। आपको बता दूं, जब उसे पुलिस प्रशासन पकड़ कर ले जा रही थी, गाड़ी में भर भर कर ठूस रही थी, तो उससे पत्रकार ने पूछा कि आखिर क्या मामला था जब तुम आत्महत्या करना चाहते थे, तुम अपना आग लगाना चाहते थे? तो उसने कहा कि हमारी ज़मीन को जो कानूनगो है और लेखपाल है, ये सब मिल करके किसी और के नाम से कर देने की बात कर रहे हैं। साथियों, ये वीडियो भी आप जरूर देखिए। नंबर अरविंद सिंह कानून को नाप के दूसरे को दे दिया। अब मैं जान हत्या करने के लिए तैयार हूँ। जी सरकार, मैं क्या करूँगा? कौन सा नहीं बच रहा तो मैं आग लगा लूंगा। हमने दो ऐसी खबरें दिखाई जिन्हें जानकर आपको हैरानी हुई होगी कि एक तरफ सिर्फ ज़मीनी विवाद को लेकर के महिला के पति को टार्चर किया जाता है और दूसरी तरफ एक किसान खुद आत्महत्या करना चाहता है। अब आप समझ लीजिए कि योगी सरकार कहाँ तक सही है। आप देख रहे हैं कि आए दिन धीरे धीरे चुनाव का समय आ रहा है। पश्चिम बंगाल का चुनाव हुआ, भाजपा तो जीत गई, लेकिन इससे पहले की सरकार उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती जी की रही, अखिलेश यादव जी की रही। बहन कुमारी मायावती जी का जब सरकार चल रहा था तो हर कोई डर रहा था, हर कोई हनुमान चालीसा पढ़ते हुए नजर आते थे। कहा जाता था कि जब बहन कुमारी मायावती जी का हेलीकॉप्टर इस रास्ते से होकर के उस रास्ते से गुजर रहा होता था तो वहाँ के जो अधिकारी थे पूरी तरह से हनुमान चालीसा पढ़ने लगते थे।
कहीं बहन कुमारी मायावती जी का हेलीकॉप्टर इस रास्ते में उतर जाए, क्योंकि बहन कुमारी मायावती जी जहाँ जाती थी सिर्फ वहाँ पता होता था, बाकी बीच रास्ते में कहाँ कब कैसे उतर जाए इसके बारे में किसी को नहीं पता होता था। उनकी सरकार में किसान हो, मजदूर हो, महिलाएं हैं, हमेशा सुरक्षित रहती थी। लेकिन जब से योगी जी की सरकार आई, आए दिन ये कुछ देखने को मिल रहा है। और अखिलेश यादव की सरकार में, अखिलेश यादव ने जब अपनी मुहिम चलाई, जब सरकार बनी, तो आप लोगों ने देखा एम्बुलेंस अच्छा काम किया, 100 नंबर की गाड़ियों को ऐलान किया, बहुत सारी चीज़ों को व्यवस्था की। लेकिन अखिलेश यादव जी कहीं न कहीं योगी जी से सही थे। और आपको बता दूं साथियों, जब से ये खबर मैंने सोशल मीडिया पे देखी है, इस खबर को देखने और सुनने के बाद मेरी आंखों से आंसू टपक पड़े थे कि क्या योगी सरकार में यही कुछ होगा, क्या उत्तर प्रदेश सरकार में यही कुछ होगा। बाकी आपकी राय कमेंट करके बताइएगा, क्या सोचते हैं दोनों वीडियो के बारे में। शुक्रिया।